आज के इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि क्यों जो है विभाग मेहरबान थी फर्जीवाड़ा को जो है बढ़ावा देने के लिए। आपको अगर याद होगा तो आप याद कर पाइएगा उस पल को, जैसे ही आपका जो है 26/, जो है 2023 यानी कि बीपीएससी TRE-1 का जो है रिज़ल्ट पब्लिश किया गया था। तो IPRD के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे जो है एक लड़की जो कि पटना के सगुना मोड़, उस वीडियो में जो है चर्चा की जा रही थी, वो भी इस लिस्ट में शायद होंगी। और यहाँ पे और भी हैं पटना के। इन्होंने जो है कहा था उस वीडियो में, अपना बयान जारी किया था कि जो है गवर्नमेंट कितनी मेहरबान है और कितनी साफ़ सुथरा जो है बहाली करवाई है, लोगों को रोज़गार दी है। और इतना कहते हुए उसने ये भी कहा था उस फीमेल कैंडिडेट ने कि जो है मैं 2023 में यानी कि बीएड किया जस्ट, और 2023 में STET उत्तीर्ण किया, और उसके बाद देखिए कि हमारा सिलेक्शन हो गया TRE-1 में और मैं शिक्षिका बन गई। जैसे ही जो है इस फर्जीवाड़ा का जो है पता चला था, विभाग को जैसे ही खबर लगा, तुरंत से IPRD के ऑफिशियल आपके ट्विटर हैंडल से उस जो है वीडियोज़ को डिलीट कर दिया गया था। अगर आप देखे होंगे तो आपको याद होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि फर्जीवाड़ा को बढ़ावा देने के लिए क्या आनंद किशोर यानी कि बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, वो भी इसमें जो हैं बढ़ावा ही दे रहे थे, ताकि उस समय भी जो STET के अपेयरिंग कैंडिडेट थे, अभ्यर्थी थे, लगातार मांग कर रहे थे कि हमें जो है अपेयरिंग पे मौका दिया जाए, लेकिन नहीं, इन्होंने मौका नहीं दिया था, क्योंकि जल्दीबाजी में इनको एग्ज़ाम कंडक्ट करवानी थी। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद आपको पता है कि तुरंत से रिज़ल्ट पब्लिश किया गया था, ताकि जो है जितने लोग मान लीजिए कि जो फर्जीवाड़ा करके जो है फॉर्म को फिल किए हैं, या वैसे कैंडिडेट जिनका अभी आप देख रहे हैं कि लिस्ट जो है जारी किया गया है, जो लोग जिनके पास STET नहीं था, 2023 में जस्ट पास आउट किए थे, यानी कि नोटिफिकेशन के विरोध, और उन्होंने ज्वाइनिंग ले लिया किसी भी प्रकार से। तो चलिए इसमें जो है मेंशन किया गया, पहले इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। कार्यालय जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना प्रशाखा कटिहार का जो है ये आप जो है लेटर देख रहे हैं। यहाँ पे सीधा सीधी चर्चा किया गया है कि 26/2023 प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, और यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि कटिहार में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें जो है जांच चल रही थी। तो 17 अभ्यर्थियों का जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र में त्रुटि पाया गया, इसमें से 15 का जो है नीचे डाटा दिया गया है, और 2 कैंडिडेट यहाँ पे रोल नंबर 1 इनका है, और एक जो है आपके नियोजित शिक्षक थे। तो यहाँ पे इनके पास अब देख लीजिए कि किस तरह के फर्जीवाड़ा ये लोग किए हैं। इनके पास आप समझ सकते हैं, इनका रोल नंबर दिया गया है 11 to 12 के जो अध्यापक थे, और ख़ास करके मैं कहूँ तो और जितने सारे भी लोग थे, क्योंकि आपको पता है कि STET 2019 में सर्वाधिक जो है कंप्यूटर साइंस में ही अभ्यर्थी क्वालिफाई किए थे, और ज़्यादातर जो फर्जीवाड़ा भी हुआ वो कंप्यूटर साइंस में ही हुआ है, आपको पता है। यहाँ अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, ये दरभंगा ज़िले के हैं, कंप्यूटर विज्ञान से हैं, और स्टेट का जो है प्रमाण पत्र इनके पास नहीं है, यानी कि स्टेट का प्रमाण पत्र नहीं है, ये स्टेट उत्तीर्ण भी नहीं किए, और इनका जो है सिलेक्शन हो गया। यानी कि लगातार जो है ये लगभग 6-7 महीना जॉब कर लिए और इनको पेमेंट मिल गया। अब ये जो है आप देख लीजिए, यहाँ पे जो चेकआउट किया गया है, तो उस वीडियो में जो है वो वहाँ पे बयान दिया जा रहा था, तो वो कहीं सगुना मोड़ की बता रही थी उस समय में, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है ट्विटर अकाउंट पे जो है जारी किया गया था वो वीडियो में। लेकिन यहाँ पे कुछ और लिखा गया है। अनुप्रिया जो है प्रियदर्शनी, मनोज कुमार, जवाहर कॉलोनी, और प्लॉट नंबर 1 पोस्टल पार्क जो है GPO थाना कंकड़बाग, और ये भी जो है कंप्यूटर साइंस के ही हैं, STET 2023 में उत्तीर्ण किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे किस तरह से जो है ये बहाली जो करवाया गया, बिल्कुल जो है फर्जीवाड़ा को एकदम से बढ़ावा देते हुए करवाया गया था जल्दीबाजी में, और जो है TRE-1 में भी यही हुआ, TRE-2 में भी यही हुआ, उससे ज़्यादा जो है TRE-2 में हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो है कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान। अब देखिए STET जो है BPSC TRE के बाद
वर्ष 2023 में उत्तीर्ण। साफ साफ तो लिखा गया यहाँ पे बाद में। अब पर्याप्त है, किन्हीं के पास है ही नहीं इस तरह से। अब विज्ञप्ति के अनुसार जो है विषय के अनुरूप आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है इनके पास भी नहीं है। तो सर्वाधिक कहीं ना कहीं अगर फर्जीवाड़ा हुआ तो कंप्यूटर साइंस में, और लगातार अभ्यर्थी जो है चिखते चिल्ला भी रहे थे कि जो है ये सर्वाधिक फर्जीवाड़ा यहाँ पे ही हुआ। अब एक देखिए 15 कैंडिडेट का यहाँ पे फर्जीवाड़ा का जो है लिस्ट जारी किया गया, जिसमें से मात्र भौतिक शास्त्र के 1 हैं और इतिहास के 1 हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे फर्जीवाड़ा हुआ। TRE-1 का ही है ये लेटर जो जारी अब किया जा रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे पता चल रहा है। तो भाई मैं तो पहले ही कहा था आप सभी लोगों को कि जो लोग फर्जीवाड़े तरीके से आए हो, आज नहीं तो कल जाओगे तो जाओगे, क्योंकि अब वो वाली बात नहीं रहा। जब नियोजन होता था तो भाई ये आप एडिट करवा करके डॉक्यूमेंट को और एक सर्टिफिकेट पे 7, 5, 6, 10 लोगों को ज्वाइन करवाया गया था उस समय के मुखिया के द्वारा, जिला पार्षद के द्वारा, या यूँ कहिए दलालों के द्वारा, जिनकी भी छटनी अभी चल ही रही है। 800 कुछ लोगों का डाटा जारी किया गया था। सक्षमता परीक्षा 1 में ही 802 लोग धरा गए हैं और बाकी धीरे धीरे और पकड़े जाएंगे। तो वो तो आप मान ही लीजिए कि आज नहीं तो कल आपको जाना है और जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जिनको आरक्षण दे दिया गया बाहर वाले लोगों का, अब उनका जो है नौकरी जो है ख़त्म होगा, क्योंकि जांच जो है होगा। अगर के पाठक जी नहीं करवाते हैं तो के पाठक जी के जाने के बाद कोई और माइका लाल आएगा बिहार में शिक्षा विभाग में और वो ज़रूर करवाएगा, क्योंकि ये अगर पक्षधर हैं अपने यूपी वाले लोगों को बचाने के लिए ये कारनामे कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो पता है कि इनको आरक्षण भी दे दिया गया, साथ ही साथ जो है वहाँ के फर्जी डोमिसाइल बना करके भी जो है हज़ारों की संख्या में, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। मैं कहता हूँ कि कम से कम यहाँ पे अगर TRE-1 और TRE-2 की अगर हम बात कर लें तो 2000 से तो कम बिल्कुल नहीं होगा आपका जो है फर्जी डोमिसाइल वाले जो ज्वाइन किए हुए हैं, मेल एंड फीमेल दोनों है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये जो है आज का प्रिंट मीडिया के थ्रू जो है ये चीज़ें लिखी गई है। आरक्षण का लाभ लेने वाले बिहारी शिक्षकों की खोज शुरू। तो खोज तो भाई शुरू अब कर दिया गया है और धीरे धीरे, और यहाँ पे बात भी किया जा रहा है TRE-1 TRE-2 के पूरक परीक्षा से आए शिक्षक पत्र जारी होने के 3 दिवसीय कार्य अवधि में सभी शैक्षणिक प्रशासनिक प्रमाण पत्रों के साथ विद्यालय प्रतिस्थापना पत्र, योजना पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र सहित सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति अपने स्तर से सत्यापित करते हुए उसकी समेकित सूची के साथ फोल्डर बनाकर विभाग को उपलब्ध कराएंगे ताकि इसकी जांच हो सके। तो अब एक बार फिर से जो है इन सभी लोगों का जो है जांच होगा। बिहार के बाहरी को फिर से देने होंगे सभी प्रमाण पत्र। तो सभी प्रमाण पत्र इनसे लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा, है ना। ये तो पकड़े जाएंगे ही जाएंगे जिनको आरक्षण मिला है। और एक जो है आपका, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि जो फर्जी डोमिसाइल बनाए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ जांच नहीं कि बस जांच किए, अगर वो फर्जी पाए जाते हैं तो उनका जो है नौकरी जो है ख़त्म करके छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं, उनको जेल में डाला जाए बस, ताकि आगे जो है आगे से कोई ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसा मंशा रखते हों ऐसा करने की तो ऐसा नहीं कर पाएँ। इसलिए इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, या किसी भी प्रकार के वो फर्जी सर्टिफिकेट पे नौकरी कर रहे हैं, विकलांग सर्टिफिकेट फर्जी लगा लिए हैं, या किसी भी प्रकार के कोई भी फर्जीवाड़ा किए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये था आज का ये जो धीरे धीरे निकल कर के आ रहा है कारनामे। उस समय जो पावर में यूँ कह लीजिए जो गवर्नमेंट थी गठबंधन की, सब के सब लोग इसके दोषी हैं। और मैं एक बार फिर से आज मैं आपको याद दिला दूं कि 1,60,000 लोगों को जो है जॉब मिला, शिक्षकों की नौकरी लगी, फ्रेश बेरोज़गार लोगों ने ज्वाइन किया, जिसमें से 60,000 जो लोग हैं वो आपके अदर स्टेट वाले हैं, और उसमें भी सर्वाधिक जो होंगे 80% वो सिर्फ़ और सिर्फ यूपी वाले हैं। तो इसका जो है जिम्मेवार आपके उस समय के जो पावर में जो नेता, प्रणेता, मंत्री यानी कि जो सरकारें थीं
वो सभी के सभी गुनहगार हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।